ना उनको सत्य परिचय है और ना वो किसी को ले जा सकते। सारे मीठे बच्चे इस देहान से मर जाओ। मीठे बच्चे इस देहान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पति देह से, अर्थात इस पुरानी पति देह से प्रीत को एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो, एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? इसका उत्तर और बताइए। ज्ञान, ज्ञान का लेन देन करना। अच्छा सुना है। जेवर, अच्छा मुरली पढ़ी है क्या? ज्ञान का श्रृंगार करना, क्योंकि रोज बाबा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये क्या है हमारा सेंटर, क्या है हमारा ब्यूटी पार्लर। इसका उत्तर है ज्ञान के जेवरों से सदा, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए, सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में, उनका चेहरा खुशी में
फूल की तरह खिला रहता है। उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती, अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई दे अभिमान, तो जरूर कोई दे अभिमान। दे अभिमान की आदत है, दे अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। आज का गीत कौन सा होगा? कल भी यही था। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, ये रीत बनी है मर मिट जाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? बाबा कहते मरने के लिए बनी है, लेकिन भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। अभी हमें संपन्न संपूर्ण बन के बाबा के साथ जाना है। बाबा कहते ऐसे कभी किसके साथ प्रीत हुई है कि पहले यहाँ से मर्जीवा बनो और चलो, ये हो गई प्रीत। बाबा ने कहा लौकिक में ऐसी कभी प्रीत हुई है? बाबा कहते ऐसी प्रीत हुई है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ देखो कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाबा के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ना है। आज देखो बाबा जीते जी मरना सिखा रहे हैं और बाबा कहते अभी देह से वो हो जाओ। ये तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया जिसके साथ हम प्रीत रखेंगे और मर जाएंगे। मरने की बाबा ने कहा तुमको भी बाबा के पास आते आते शरीर छोड़ना है, अर्थात बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये तो जैसे बड़ा दुश्मन बन गया है जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं, इसलिए मनुष्य डरते हैं मरने से। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। कुछ दिक्कत है? अच्छा अच्छा। एक मिनट, थोड़ा सा पानी आ रहा है इधर, थोड़ा आप इसको करिए। थोड़ा एसी का पानी आ रहा है। चलें वापस, अभी हट जाएं पानी से, वापस आ जाएं अपनी स्थिति में। अभी तो पानी आया और अभी कुछ और हो जाए फिर बाबा यही कहता है चेकिंग करो अपनी कि एकदम अलग। चलिए अभी वापस आ जाइए मुरली में। बाबा ने कहा किसके साथ प्रीत हुई है? क्या ये जो ख्याल में आए हैं मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ देखो कितना वंडरफुल है। बाबा फिर से गीत याद दिला रहे हैं। कौन सा गीत था? है फिल्म पानी वाली में नहीं, पानी में ना जाए बुद्धि बार बार, ध्यान रखना। तो बाबा कहते कितना वंडरफुल गीत है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाबा के पास आते आते शरीर छोड़ना है, अर्थात बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया जिसके साथ प्रीत रखेंगे और मर जाएंगे, इसलिए मनुष्य डरते हैं। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वो आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं।
तुम बच्चे तो जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया कहा जाता है। बाबा तो देखो नई दुनिया में जाने का रास्ता भी बताते हैं। सिर्फ कहते हैं रोज की श्रीमत, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर में भेज देते हैं, गोया वो वारिस नहीं ठहरी। ये तो बाप है सब आत्माओं का बाप, क्योंकि यहाँ बाबा सबको क्या देखते हैं? आत्मा। बाप इनके पास सबको आना है, मरना तो है। बाबा कहते हैं कोई समय जरूर बाबा आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में बहुत, बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य कितने होंगे? कितने होंगे? थोड़े थोड़े में भी बाबा कहते हैं थोड़े से होंगे और सुख भी बहुत होगा। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य तो दुख भी देखो बहुत है, इसलिए पुकारते रहते। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता भी समझते थे, वो भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे। किनको नहीं जानते थे? शिव बाबा को समझते हैं वही पतित पावन परमपिता परमात्मा, वही वर्ल्ड का लिबरेटर हैं। दुखों से कौन छुड़ा सकते हैं? शिव बाबा। कोई शारीरिक धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं नहीं छुड़ा सकते। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, भल भूल है सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है? वो तो हमें पता है। सुख देने वाला कौन है? वो भूल जाता है सारा दिन। किसी ने आज आपको सारा दिन में या कल किसी ने आपको दुख दिया, वो आज भी याद है, आज भी याद है। और याद के साथ साथ क्या है? बदले की बाबा है, मिल जा किसी दिन फिर बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो सुख दे रहा है वो याद नहीं है, और जिसने दुख दिया वो याद है। बाबा तो दुख दे ना सके क्योंकि वो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे, और हम हैं बेहद बाप के रूहानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है हम आत्मा हैं परम पिता परमात्मा की। कौन है हम? परम पिता परमात्मा की हम संतान है, और हमको वर्षा देने बाबा आए हैं, तो हम हो गए स्टूडेंट। ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वे काट की मुरली तो यहाँ नहीं है। किशन का डांस करना, मुरली बजाना, वो सब भक्ति मार्ग का है। तुम किशन के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले भी आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि गाने की भी दरकार नहीं है। तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते हैं मुझ अलफ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग भी देखो बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लगा दिया, उसके बाद 10, उसके बाद 100, आगे 1000। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करते करते लगाते हैं। फिर बिंदी लिखो तो 10, फिर लिखो तो 100, फिर 1000। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव बाबा को याद करते हो तो अलफ काल के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहाँ बच्चे गरीब कोई नहीं होता। कहाँ पे गरीब नहीं होते? सतयुग में सब वहाँ पे सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप के साथ सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको तो भरतू जाना है।
जब हमें ज्ञान नहीं था हम भी क्या समझते थे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कह सकते। ऊपर से शिव बाबा हमें कैसे लेके आए थे, भरपूर, जब भेजा था संसार में, और अबे वापस रिटर्न जर्नी हम सबकी, तो हमें वापस भरपूर होके जाना है। बाबा को याद करना है और पवित्र भी बनना है। बाबा ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, यानी पवित्रता है तो सुख शांति भी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे, तुम्हारा तो है फुल सन्यास। बाबा कहते हैं उनका फुल सन्यास नहीं है, सेमी है। तुम तो जानते हो वो कितना सुख पाते हैं, थोड़ा सुख है फिर तो बाबा कहते दुख ही दुख है। वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका साक्षात्कार हो जाता। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे तो जरूर वो सामने ही आएगा। जिस चीज़ की हम करेंगे भक्ति तो वही चित्र बार बार आएगा। परंतु उससे क्या मिलेगा? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। ये सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। बाबा कहता है हमें बाबा नर से नारायण बनने का बिजनेस सिखा रहे हैं, धंधा सिखा रहे हैं। ये धंधा कोई विरला हमसे करे। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाबा को दे देना है, क्योंकि तुम जानते हो हमको तो अब ये शरीर चाहिए ही नहीं चाहिए। सेवा तक तो रखना है, बाकी नहीं, बाकी टू मच नहीं। बाबा कहते तुम किशनपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। किशनपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते रहते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ। अभी तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। बाबा कहते वहाँ जाना अच्छा है, इशारा दे रहे हैं, वहाँ माना घर। मनुष्य शांति चाहते। अब शांति कहते किसको हैं ये भी कोई नहीं जानते। कर्म बिगड़ तो कोई रह भी नहीं सकते हैं। शांति तो है शांति धाम में, फिर ये शरीर लेके कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं, अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बाबा ने प्रश्न पूछा, सुख चाहिए शांति चाहिए? बाबा कहते सब कुछ चाहिए। यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को यहाँ पुकारते। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया हुआ है, बाबा सीढ़ी का चित्र याद कर रहे हैं। परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान है कौन, क्योंकि दुनिया के आज भगवान भी अनेक हो गए हैं। श्री कृष्ण को ऐसे किसने बनाया, आगे जन्म में ये कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेगा वो जरूर तीखा जाएगा। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। अब जैसे मानो आप नए नए आते हो तो क्या कहते हो, बाबा मेरी तो खोल दिया, मेरे पीछे का भी तो शब्द बोल दो आप, मेरे पति का खोलो। बाबा के लिए अपना ढंग से तो अपना तो खुलवा लो पहले, उनका भी खुल जाएगा। आपका परिवर्तन देखेंगे वो भी आ जाएंगे, लेकिन पहले आपका। मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम पढ़ते नहीं हैं, टीचर फिर क्या करेंगे?
आशीर्वाद तो नहीं करेंगे ना, ये तो है नहीं कि उनका अब वो आपका एग्ज़ाम पूरा कर देंगे। तो बाबा कहते हैं मेहनत तो अपने आप ही करनी है। टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वे तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर इस पर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाबा अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सतयुग में तो परलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की तो दरकार ही नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है। तो बाप से अच्छी रीति, बाबा कहते हैं बाप से अच्छी रीति क्या करना है, वर्षा लेना चाहिए। इसमें बाबा कहते विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी ना तो वो वृद्धि को पाती जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट कर लो तो बाबा कहते तो संग का रंग झट लग जाता, फिर उस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहाना देखो कितना करते हैं, क्या कहते हैं इसके बिना हम नहीं चल सकते। यहाँ तो नहीं कोई लेता ना, भाइयों को बहनों को नहीं पूछ सकते। आजकल बहनें भी करती हैं, भाई लोग तो नहीं है ना, नहीं यहाँ तो सब अच्छे हैं। बाबा किसी दूसरे सेंटर वालों को कह रहे हैं आप तो ठीक है। बहाना कितना करते, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए, छीछी आदतें मिटानी है। बाबा कहते जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी तो देखो पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो जैसे उसका मुखड़ा ही खिल जाता है। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक जैसे उठती है। अभी तो ज्ञान के जेवर पहनते हो। शिव बाबा भी हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। शिव बाबा हमारे साजन है, हम आत्मा रूपी सजनियाँ हैं। वहाँ स्वर्ग में तो तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी रहती है। किशन का नाम है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। बाबा देखो सतयुग में ले चल रहे हैं सभी, या वही देख रहे हैं मास्क पहन रखा है, चश्मा लटक रहा है, डायरी लिख रहे हैं। फौरन पहुंच जाओ, जैसे ही बाबा सतयुग याद करे तो फटाफट अपना ब्यूटीफुल शरीर देखो, प्यारा सा देखो, सुंदर सा श्रृंगार ड्रेसेस देखो। प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते। वहाँ प्रकृति भी देखो कितनी सतो प्रधान होती। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी होती। यहाँ कोई बना भी न सके, उनको कोई इन आँखों से देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है। बाबा कहते जो इतने सुंदर लक्ष्मी नारायण है, वहाँ तो कोई ऐसा फोटोग्राफर पहुँच नहीं सकता जो उनकी ऐसे फ़ोटो खींच के लिए। बाबा कहते बहुत ब्यूटीफुल होंगे। बाबा कहते हाँ साक्षात्कार होता, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू वही चित्र बना थोड़ी सकेगा, कुछ ना कुछ तो अपना भी ऐड करेगा। कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ के बना दे, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्यालात बुद्धि में होने से खुशी होगी कि अब हम आत्मा का 84 जन्म पूरा हुआ, अब हमें वापस घर जाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी देखो इसलिए ही पुकारा है ना। बाबा तो कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को भी सुनाओ। फादर शोज सन और सन शोज फादर। फादर कौन है तुम्हारा? शिव बाबा। तो शिव फादर है और शिव और सालिग्राम का भी गायन है। शिव बाबा के साथ सालिग्रामों की भी क्या हो जाती है? पूजा हो जाती है। और बाबा ने कई बार मुरली में बताया बच्चे, शिव बाबा के जो इस समय मददगार सालिग्राम बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हीं की बाबा के साथ पूजा होती है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, आज्ञाकारी, वफादार। हाँ जी, अभी फॉर्मेलिटी हो गई है, सब दिखावा हो गया है। पहले तो बहुत श्रद्धा से करा, हम लोगों ने तो सबने श्रद्धा से करा। हमने तो ऐसा नहीं करा ना, शिव बाबा के साथ ऐसे ही उलट के आ गए, बहुत बैठे रहे बहुत देर तक।
तो बाबा कहते हैं शिव और शालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते उस पर फॉलो करो, फॉलो फादर, ये गायन उनका है। बाबा तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चे फॉलो करके पवित्र बनो, फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के जैसे मालिक होंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम क्या हुए? बाबा कहते सीढ़ी नीचे उतरते हो, अब परलौकिक बाप को फॉलो करके ऊपर चढ़ना है, बाबा के साथ जाना है। बाबा कहते एक एक रतन लाखों का है। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों पहले पहले सबको 2 बाप का परिचय दो। आप लोग देते हैं 2 बाप का परिचय? जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं बहनें वगैरह, तो कि आप किसको मानते हो भाई फलाने, आप किसको मानते हो? तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पूछना चाहिए। तो बाबा जैसे भाई लोग होते हैं, बिजनेस होता है, कहीं पार्टी में जाना होता है, इधर उधर किसी से लेन देन करना होता है, तो उनका देख लो थोड़ा सा पूजा का स्थान कौन सा है, वहीं से स्टार्ट कर दो परिचय देना। तो बाबा कहते हैं सेवा करो। 2 बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, परलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फर्क है? अब परलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है पतित को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। परलौकिक बाप भी अभी कहते हैं, क्या कहते हैं परलौकिक बाप भी? कि अब पावन बनो, जबकि विनाश भी सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर परलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। प्रदर्शनी में ये भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, परलौकिक बाप को फॉलो करेंगे और पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो बाप गारंटी लेते हैं, तुम भी जैसे गारंटी ले सकते हो। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में ऐसा ऐसा पॉइंट्स लिखिए कि ऐसे आपको समझ में आया, तो अभी आप ये चीज़ की लिखो इसको। तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते क्यों हो? जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ। सारी बात है ही, आज सारी बात किस पर है? पवित्रता पर। तुम बच्चों को दिन रात खुशी रहनी चाहिए, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जल्दी किसको, ही भाइयों को या बहनों को याद प्यार देने में फॉर्मेलिटी कर दिया सबने। आप रोज ऐसे ही करते हो दीदी के सामने भी आवाज दे देते, किससे मिलाएं। अभी एक साथ बोलो, दोबारा से बोलो, हमने फॉर्मेलिटी करा आज बाबा के साथ, सब मिल के करो, क्योंकि यहीं तो रास संस्कारों की भी रास मिलानी और फिर वहाँ पे भी रास करनी है। फिर से बोलो, याद प्यार दोबारा दो। तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी रास मिल गई। और बताइए, भर तू जाओगे। और बताइए, फॉलो फादर करना है। हाँ जी, छी आदत नहीं होनी चाहिए जी, नेचुरल ब्यूटी होगी। और ऊपर चढ़ते हैं, बाबा कहते उधर गिरे इधर चढ़ने का है। जी, 2 बाप का परिचय देना है, पावन बनना है, श्रीमत पे चलना है। और भी कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि सारा आधार आज क्या है? पवित्रता। सारी मुरली पवित्रता पर है, पावन बनाने। और भी कुछ पावन बनने का।
पहले किसी को पता चल जाए कि तीर्थ करने से मरना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा, दूर भागेगा कि गीत भी है और भी मरो भी ऐसे गीत वो करके। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ मरना हमारा कौन सा है, क्योंकि हम डरते नहीं है मरने से। बाबा कहते हैं वो तो डरते हैं मरने से, क्योंकि बाबा कहते हैं हमें बाबा ने राज बता दिया, क्योंकि वो शरीर में फंसे हुए हैं, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। क्योंकि आत्मा तो क्या है, अजर अमर अविनाशी है, उसका तो कभी विनाश नहीं होता। मर जीवा जन्म जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कि टीचर कृपा कर दो हम पे, हाँ तब पास होंगे, बिना एग्ज़ाम के तो कोई भी पास नहीं हो सकते। पहला धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है, कोई भी गंदी। जीते जी देह का भान छोड़ना है, जीते जी देह का भान छोड़ना है, फूल माफिक हर्षित रहना है, फूल माफिक हर्षित रहना है। दूसरा है परलौकिक बाप को फॉलो कर, परलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है, उनकी श्रीमत पे चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। परलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है, उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव, सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते, वायुमंडल में वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है, यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा, तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, कई वर्णन करते हैं कि क्या करे वायुमंडल ही ऐसा है, कई वर्णन करते हैं क्या करे वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा, आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से, लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो,
प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन, गुण मूर्त बनकर सर्व को, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। सार है मीठे बच्चे, इस देहमान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़, एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? इसका उत्तर है, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए ये रीत बनी है मर मिट जाने के लिए। ओम शांति।